कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले, ऐसे राहुल से डरियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और घूर रहे हो मुझे जासूस की तरह, जैसे खुद को सीबीआई और मुझे केजरीवाल समझ रहे हो। वो एक ऑटो खड़ा हुआ था केजरीवाल जी के घर के पास, तो वो भी जल्दी में बैठ गया। ऑटो वाले ने भगाना शुरू कर दिया। बोले कहाँ ले जा रहा, मैंने अभी तेरे को बताया थोड़ी है। बोले सर आपकी पार्टी का हर आदमी आजकल जेल जा रहा, हो सकता आपको भी वहीं छोड़ना हो। बहुत ज्यादा शौक था उनको सबूत मांगने था का। अब जब उल्टा सबूत मांगने के लिए आए तो भगते फिर रहे इधर उधर। सही कह रहा हूँ, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। दिल्ली के लोग, बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, आदरणीय दादा बैठे हैं, कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तू तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का क्या सबूत है? कुछ लोग 70 साल में इस देश का एक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, और आदरणीय ने 10 साल में ही देश का बड़ा उद्देश्य पूरा कर दिया। कि संघर्ष होगा ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। अगली बात पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्ष होगा ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है, मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है। सही कह रहा हूं कि उसका संघर्ष ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यहां आपदा से जो लड़े मर्द वही कहलाता है, और मुसीबत कितना भी ले उसके वक्त का इम्तिहान मोदी शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। कि संघर्ष होगा ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा, और भूल जाएंगे लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वो मेरे से एक अंग्रेज ने पूछ लिया, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मन के हमारे यहाँ तेजस्वी लोग पाए जाते हैं इसलिए हम विश्व गुरु हैं। बोले कैसे? मन के आपके यहाँ अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप क्या करते हो? बोले हम उसके अंदर पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मन के हमारे यहाँ तेजस्वी लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते। बोले आपके यहाँ क्या करते हैं? मन के हम उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस। मतलब अपने हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग हैं, कौन कहता कि अपन विश्व गुरु नहीं बनेंगे? मैं तो अभी ट्रेन में आ रहा था, मेरा टिकट वेटिंग में था, टीटी आया, बोला आपका वेटिंग में मथुरा उतर जाओ। मैंने कहा सर जान दो, दिल्ली यहीं तो है। बोले नहीं नहीं हमारा रूल्स है। इतनी देर में वो ट्रेन के अंदर एक भिखारी आया भीख मांगते हुए। मैंने कहा सर मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भीख मांग रहा हो? तो भिखारी बोला ए कन्फर्म टिकट है, और वो भी सेकंड एसी का, उधर लोग सो रहे हैं इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग अपने यहाँ पे, और कौन कहता अपन विश्व गुरु नहीं बन सके? और आपको तालियां तो मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि इतने सारे तेजस्वी लोगों के मैंने नाम गिना दिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो महातेजस्वी आदमी उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। वो न्याय यात्रा में चल रहा, अभी पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, और उसको ये भी मालूम नहीं कि तोड़ा था उसके खानदान वालों ने। इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, सीने पर पड़े जख्मों से कभी सबक जो ले लिया जाता, तो हिंदू और हिंदू के रिश्तों में कभी दरार नहीं आती। मेरे हिंदुस्तान की सीमाएं कभी सिकुड़ी नहीं पाती। पूरी दुनिया में मेरे देश का नक्शा ही कुछ और होता। अगर 1947 में इस राजनीति का भ्रूण परीक्षण हो जाता तो ये कमीना पाकिस्तान इस दुनिया में ही नहीं होता। पर अब क्या करें, अब हो गया हो तो क्या कर सकते हैं कि वो 3500 किलोमीटर की यात्रा करी, और किसी ने कह दिया सर आपका चार्जर कन्याकुमारी में ही रह गया मोबाइल का, तो वापस उल्टा चलने लग गया।
सही कह रहा, हाँ हो जाता कभी कभी, हो जाता, क्या करा आपने, तो मतलब हिंदुस्तान में सब ऐसा ही चल रहा है आजकल, क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में। और ये तो राहुल गांधी हकीकत करना, अभी वो यहाँ कर्नाटक जीत गए, तो वो कर्नाटक में यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ कन्नड़ भाषा में फोन आया उनके पास, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कोकरिक बुमरा। तो वो जाने के यार किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो उन्होंने बधाई देके ना फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा फिर जीत के कोई बधाई विधायक होगा, फिर जीत की बधाई देके फोन काट। तीसरी बार वापिस फोन, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहा है। तो पीए बोल रहा है ये सर कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डलाओ नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। मतलब अगले को ध्यान ही नहीं और भारत जोड़ने के लिए निकला। हकीकत ना, अंग्रेजी ताकत को घुटनों पर ला दिया जिसके खेल ने, नया सवेरा किया था जिसकी सूझबूझ तालमेल ने। एक गुजराती सब पर भारी पूरी दुनिया मान गई जब सभी रियासत एक करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें जो ये तीसरी लाइन है कि एक गुजराती सब पर भारी पूरी दुनिया मान गई, 50 साल बाद आज भी एक गुजराती सब पर भारी पड़ रहा है। केवल 4 कदम चले लक्षद्वीप पर और मालदीव के पूरे बिस्तर बोरी बांध के रख दिए। सही कह रहा, कौन उनकी बराबरी करेगा। हकीकत हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है, कहीं भरा है अथाह समंदर, कहीं पे सूखा प्याला है। भाग्य प्रबल हो बंदे का तो बिगड़ी भी बन जाती है, हारी हुई हो बाजी लेकिन जीत उसे मिल जाती है। जहां नहीं है दूध का कतरा चाय वहां छन जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी जाते हैं दुनिया दंग रह जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जा भी, और ये उनसे बराबरी कर रहा है। अभी एक मैच हार गए तो कुछ तो भी उसके लिए कहने लग गए, मोदी जी के लिए कहने लग गए कि कहने और करने में बस तुम लीपा पोती जैसे हो, कभी सीप से निकल ना पाए, तुम उस मोती जैसे हो। और मोदी को कहते हो राहुल तुम खुद समझ नहीं पाए, पर 3 राज्य ने बता दिया तुम खुद पनौती जैसे हो। मेरे प्रिय शशिकांत जी बैठे, बताना चाहता हूं 3 राज्य में सुपड़े साफ हुए। तो एक राजस्थान का भड़का हुआ विधायक घासलेट की पवी लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के घर के बाहर पहुंचा। उसने गुस्से में कहा कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले, ऐसे राहुल से डरियो। पहली पंक्ति पर आपको मजा आ गया तो दूसरी पर तो खतरनाक। अभी हर कांग्रेसी के दिमाग में यही चल रहा है कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले, ऐसे राहुल से डरियो। मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं मेहनत करता जाऊं और वो पानी फेरता जाता है, वो पानी फेरता जाता है। जनता में जाके हंसी ठिठोली करके खूब लजाता है, हाँ करके खूब लजाता है। अरे भाई बहन की इस जोड़ी के झूठे वादों से डरियो। मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम लेकिन पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता क्या होता है, जो खड़गे जी ने पलटकर जवाब दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जो पलटकर जवाब दिया कि बात सुनी तो दिल भर आया, ऐसी बातें ना करियो। आखिरी लाइन पे बड़ा हंगामा कर देना कि बात सुनी तो दिल भर आया, ऐसी बातें ना करियो। मैं खुद बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं खुद बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। क्या करें, आजकल माहौल ही ऐसा हो रहा है, न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा बस वही हरजाई हो जाए। और मौसम ही इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपाई हो जाए। हमारे मध्य प्रदेश में अखबार पे फ्रंट पे एक न्यूज छपी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने चौराहे पे पुतले फूके। और दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतले फूके थे उनमें से 4 फिर भाजपा में आ गए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि उन 4 की सेटिंग भी उस बचे हुए 5 में नहीं करवाई थी। तोड़कर उसूलों को इस बार चोट करेगा। दादा सुनना, बड़ी पंक्ति बोल रहा हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि तोड़कर उसूलों को इस बार चोट करेगा। गलत को छोड़कर वो सही को सपोर्ट करेगा। और राम के प्रताप से राम भक्त होकर कट्टर कांग्रेसी भी इस बार मोदी को वोट करेगा।
जानकारी है, लोगों के पास जानकारी नहीं, हकीकत कहना, लोगों के पास जानकारी, मेरे पास ढेर सारी जानकारी है, हकीकत लोगों के पास कोई जानकारी, मैं तो आप लोगों को हंसा ही सकता हूँ, हंसाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो मैं मंदसौर से, अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा हाथ खड़े करना। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे, वो छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे, छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला, जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर उस छोरे को पता ही नहीं है उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं, मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अब भी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है, मंदोदरी रावण की बीबी थी, रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था, उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। जानकारियां होनी चाहिए लोगों के पास। क्या है जानकारी? वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है, मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है ये मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते था, बोले सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो तालियां अगली बात पे बजाना बढ़िया वाली। वो बोले वाह, तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलता था। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। जानकारी नहीं, होता नहीं कुछ उनसे। आखिरी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं, लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं। और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं।